दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में एकेडमिक ईयर 2025-26 क्लास 9th और क्लास 11th के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9 और क्लास 11th में जो वैकेंट सीट्स है, उन वैकेंट सीट्स के लिए एक एग्जामिनेशन होने जा रहा है जिसे लैटरल एंट्री टेस्ट कहा जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 9th एंड 11th इन जवाहर नवोदय विद्यालय against the vacant seats through lateral entry test for the session 2025-26। तो इसका जो लास्ट डेट टू अप्लाई है 30th-10-2024 और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट इज 8/2/2025। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 30th अक्टूबर 2024 है और इसकी जो एग्जामिनेशन है, सिलेक्शन टेस्ट जो है वो 8 फरवरी 2025 को होने वाली है। इसके बाद में हम लोग इसके जवाहर नवोदय विद्यालय के साइलेंट फीचर्स देखेंगे। को एजुकेशनल एंड फुल्ली रेसिडेंशियल फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये एक को एजुकेशनल सिस्टम है जो कि रेसिडेंशियल है, फुल्ली रेसिडेंशियल है और यहाँ पर कक्षा 6 क्लास 6 टू क्लास 12 तक पढ़ाई होती है। गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन टू टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम रूरल एरियाज। तो यहाँ पर एक अत्याधुनिक शिक्षा दी जाए उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को दी जाती है जो बेसिकली रूरल एरियाज से आते हैं। एफिलेटेड टू सीबीएसई बेस्ट परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ये सीबीएसई को एफिलिएटेड है और इनका जो सीबीएसई एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लोकेशन यूजुअली इन रूरल एरियाज। तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट उनको हॉस्टल की व्यवस्था की है और जवाहर नवोदय विद्यालय का यूजुअली हम लोकेशन जो होता है वो रूरल एरियाज में होता है। फ्री एजुकेशन इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन तो मिलता ही है, साथ में फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग भी होता है। उसके बाद में यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी ये सब कुछ फ्री में दिया जाता है। फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, योगा एटसेट्रा फॉर ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो बच्चों के ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, योगा इत्यादि का आयोजन किया जाता है। ओनली दोज candidates who are bona fide resident and studying class 8 during the academic session 2024-25 in government or government recognized schools of the district where JNV is functioning and to which they are seeking admission are eligible। तो यहाँ पर क्लास 9th में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फर्स्ट है वो जो छात्र या छात्रा 2024-25 में वो कक्षा 8 में होना चाहिए और जिस स्कूल में वो पढ़ रही है वो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए और वो स्कूल उस जिले वह छात्र उस जिले का होना चाहिए, वो उस छात्र का निवास उस जिले में होना चाहिए जिस जिले में वह पढ़ रहा है और जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है उस नवोदय विद्यालय के लिए वह प्रवेश के लिए पात्र है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इज टू बी बिटवीन 1/5/2010 to 31/7/2012, both dates inclusive. This is applicable to all categories of candidates including those who have belonging to SC, ST, OBC categories। तो वो जो कैंडिडेट है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2010 से 31/7/2024 के बीच में होना चाहिए या फिर ये जो दोनों डेट है उन दोनों डेट के ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इसके बाद में ये जो डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है सभी छात्रों के लिए यह सेम है। यही क्राइटेरिया SC, ST और OBC कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए भी
यही क्या क्राइटेरिया है। इसमें एज रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को दिया नहीं है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 9, इसके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस ये सब्जेक्ट रहेंगे। OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यह जो परीक्षा होती है वह OMR बेस्ड परीक्षा होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बायलैंग्वेज क्वेश्चन पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो बायलैंग्वेज होता है। बायलैंग्वेज का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वह हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में होगा। फॉर सिलेबस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया प्लीज रेफर टू प्रॉस्पेक्टस। इसका जो प्रॉस्पेक्टस है, इसमें आप अगर वेबसाइट पर चले जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, तो वहाँ पर इसका सिलेबस और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में दिया है। अब हम क्लास 11th के बारे में देखेंगे। स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन रिजल्टिंग इन, तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। और इसका जो परिणाम JEE मेन 2024 में 36.05% मीन्स आउट ऑफ 4,350 स्टूडेंट्स, 36.05% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड आउट ऑफ 12,071। तो JEE मेन में 2024 में 12,071 में से 4,352 ये स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। और JEE एडवांस में 2024 में 1083 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। 1083 स्टूडेंट, जो कि 34.64% होता है, ये स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए। नीट 2024 के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो 19,183 students, is 80.77% students qualified for NEET 2024 examination. Best results in board examination, class 10th and class 12th. क्लास 10th में 99.09% है एंड क्लास 12th में 98.90%। इतने स्टूडेंट्स का रिजल्ट। सिलेक्शन of around 26 NVS alumni through UPSC examination every year। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और अचीवमेंट जवाहर नवोदय विद्यालय की हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 26 स्टूडेंट्स फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय समिति UPSC एग्जामिनेशन हर साल पास होते हैं, हर साल क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 10th ड्यूरिंग the academic session 2024-25, April 2024 to March 2025 or 2024 January to December 2024 session from a government or government recognized school of the district where Jawahar Navodaya Vidyalaya is functioning। तो यहाँ पर पहला जो क्राइटेरिया है कि वह छात्र 2024-25 इस सेशन में क्लास 10th में उसकी पढ़ाई होना चाहिए और उसका पढ़ाई का सेशन जो है अप्रैल 2024 टू मार्च 2025 ये एकेडमिक सेशन होना चाहिए, या फिर जनवरी टू दिसंबर 2024 ये एकेडमिक सेशन होना चाहिए। और ये जो स्कूल है, ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, और वह स्कूल उसी जिले का होना चाहिए जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है और उस नवोदय विद्यालय के लिए वो एप्लीकेशन कर रहा है। बॉर्न बिटवीन 1/6/2008 टू 31/7/2010, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/6/2008 टू 31/7/2010, इसमें बोथ डेट्स इंक्लूसिव है। उसका सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 11 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस ये सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये क्लास 11 का OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये भी जो सिलेक्शन टेस्ट का जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो एक OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप्स के
क्वेश्चंस होते हैं। बाइलैंग्वेज क्वेश्चन पेपर, इसमें भी क्वेश्चन पेपर बाइलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होते हैं। फॉर सिलेबस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया प्लीज रेफर टू प्रॉस्पेक्टस। तो if district of class 10 study and residence are the same, only then the candidate will be considered for district level merit. तो वह छात्र जिस क्लास 10th क्लास में पढ़ रहा है उसका रेसिडेंस और उसका स्कूल, आई रिपीट, इफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 10th स्टडी एंड रेसिडेंस आर सेम, ओनली देन कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट। तो क्लास 10th में जो छात्र या छात्रा पढ़ रही है उसका जहाँ पढ़ रही है वह जिला और उसका जो रेसिडेंस है, उसका जो निवास है, वह सेम होना चाहिए। क्लास 10th में जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस जिले में पढ़ रहा है, वह जिला और उसका निवास दोनों सेम होना चाहिए, तभी उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेरिट कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि जो छात्र कक्षा 8 और कक्षा 10 में एकेडमिक सेशन 2024-25 में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।